Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your science teacher and today we are going to start a new science chapter, that is chapter number 9, Air Around Us. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपने आसपास के एयर के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे एयर क्या है, एयर की क्या प्रॉपर्टीज हैं और हम एयर को कैसे क्लीन रख सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 9, एयर अराउंड अस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, uses of wind and clean air. Fine. Now, when activity is given to us, how do you feel air? Right here. तो आपको बताना है आप एयर को कैसे फील करते हो। ठीक है, आप यहाँ पर इसको खुद से फिल आउट करेंगे। Air is all around us. We feel air when it moves. Moving air is called wind. When wind blows gently and softly, it is called breeze. तो एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, पर जब एयर मूव करता है हम उसको फील कर सकते हैं। तो मूविंग एयर को बोलते हैं हम विंड। और जब ये एयर बहुत पीसफुली मूव करता है, बहुत शांति से मूव करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम इसको ब्रीज बोलते हैं। ठीक है। When wind blows very fast, it is called storm. It usually comes with thunder, lightning and rain and blows things away. पर जब ये हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, विंड बहुत तेज ब्लो करता है, इसके साथ थंडर आता है, बारिश आती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म बोलते हैं। स्टॉर्म बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ये चीज़ों को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है, इवन घरों को भी, पेड़ों को भी। ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? एयर हैज फोर्स। एयर के पास कुछ फोर्स है, इसलिए वो चीजों को मूव करा पा रहा है। Moving air wind has a lot of force in it. It blows everything that comes in its way. A storm can even uproot trees and blow roofs of कच्चा houses. तो जो मूविंग एयर है जिसको हम विंड बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी फोर्स है, जो भी चीज उस विंड के रास्ते में आएगी वो उसको उड़ा देगा। ठीक है। तो अगर विंड बहुत ज्यादा तेज है, स्टॉर्म है, तो वो पेड़ों को भी अपरूट कर सकता है, पेड़ों को भी अपनी जड़ से उखाड़ सकता है, और इवन कच्चा हाउस की तो रूफ भी उड़ सकती है ऐसे तूफान में। ठीक है। Now wind has direction. अब wind किसी direction में flow करता है। Wind always blows in a direction. This direction can be seen in movement of branches of trees and smoke from the chimney. तो अब एयर एक दिशा में, एक डायरेक्शन में मूव करता है। ये डायरेक्शन हम देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं, जो ब्रांचेस हैं, किस डायरेक्शन में स्विंग कर रही हैं, या धुआं किस डायरेक्शन में जा रहा है चिमनी से निकल के। ठीक है। तो वही डायरेक्शन होगी विंड की। विंड हैज स्पीड। अब विंड के पास स्पीड भी है। Strong wind has very high speed. It can change direction of things like kite, balloon, smoke, etc. तो अगर विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, ये काइट, बैलून और स्मोक की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है। Now one activity is given to us, true false. Wind blows in a direction. जो विंड है किसी डायरेक्शन में ब्लो करता है, yes, this is true. स्ट्रॉन्ग विंड हैज लो स्पीड। स्ट्रॉन्ग विंड की जो स्पीड है लो होती है, नो, दिस इज फॉल्स। स्ट्रॉन्ग विंड की स्पीड तो बहुत तेज होती है। विंड दैट मूव्स जेंटली इज कॉल्ड ब्रीज। ऐसा विंड जो कि जेंटली मूव करता है उसको हम ब्रीज बोलते हैं, यस, दिस इज ट्रू। स्टॉर्म इज वेरी हार्मफुल। स्टॉर्म जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, दिस इज ट्रू। नाउ यूजेस ऑफ विंड। अब विंड के क्या क्या यूजेस हैं? मूविंग एयर और विंड हेल्प अस इन मेनी वेज। तो मूविंग एयर और विंड हमारी बहुत सारे वेज में हेल्प करता है, देखते हैं कैसे। सो विंड हेल्प एरोप्लेन्स एंड अदर थिंग्स टू फ्लाई। विंड की हेल्प से एरोप्लेन और बाकी चीजें उड़ पाती हैं। अगर विंड नहीं होता तो एरोप्लेन्स भी नहीं उड़ पाते। विंड हेल्प याचेस टू सेल ऑन वाटर। विंड की हेल्प से जो याच है पानी पर चल पाती है। विंड हेल्प क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर। विंड की हेल्प से जो कपड़े हैं जल्दी सूखते हैं। ठीक है। नाउ wind carries seed of plants to far off places. Later these seeds grow into new plants. wind के साथ बहुत सारे प्लांट के सीड उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां पर नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। Wind moves blades of a windmill. A windmill helps to produce electricity and draws out water from wells. Wind से windmill move करती है, windmill से हम electricity generate कर सकते हैं और पानी भी निकाल सकते हैं water pump से। ठीक है। Now wind helps a hot air balloon to rise and fly. Wind hot air balloon को rise करने में, fly करने में help करता है। Air is used to blow instrument like flute, trumpets, mouth organs. Wind से हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को blow कर सकते हैं, जैसे कि flute, trumpet और बाकी mouth instruments। ठीक है। Now clean air. अब हम देखते हैं clean air क्या है और हमारे लिए वो क्यों जरूरी है। Because of dust and harmful gases, air becomes dirty and harmful. These gases come from smoke of vehicles, factories, crackers, etc.
तो डस्ट और हार्मफुल गैसेस की वजह से एयर भी हार्मफुल हो गई है, ठीक है। धुआं पटाखों से, फैक्ट्री से निकल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, क्रैकर से स्मोक निकल रहा है, व्हीकल से स्मोक निकल रहा है, फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है, ठीक है। नाउ to stay alive, we need to breathe clean and fresh air. We can fall sick if we breathe impure, dirty air. तो जिंदा रहने के लिए हमें क्लीन और फ्रेश एयर ब्रीथ करना चाहिए। अगर हम डर्टी और इम्प्योर एयर ब्रीथ करते हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। प्लांट कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अराउंड अस टू रिमेन हेल्दी। प्लांट एयर को फ्रेश और क्लीन रखते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए एयर को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। नाउ सिनॉप्सिस। अब इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा हम एयर को तब फील करते हैं जब वो मूव करता है। मूविंग एयर को हम विंड बोलते हैं। जब विंड जेंटली और सॉफ्टली मूव करता है तो हम उसको ब्रीज बोलते हैं। विंड जब बहुत फास्टली मूव करता है तो हम उसको स्टॉर्म बोलते हैं। विंड हमेशा एक डायरेक्शन में ब्लो करता है। मूविंग एयर के अंदर बहुत सारी फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग विंड में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। मूविंग एयर और विंड हमें बहुत सारे वेज में हेल्प करता है और प्लांट्स एयर को फ्रेश और क्लीन रखते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग एयर इज कॉल्ड, जो एयर मूव करता है हम उसको क्या बोलते हैं? विंड। विंड हैज लॉट ऑफ डैश इन इट। विंड के अंदर क्या होती है? बहुत सारी फोर्स। अ डैश हेल्प्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कौन हेल्प करता है? तो आंसर इज विंड मिल। वी नीड टू ब्रीथ क्लीन एंड फ्रेश एयर टू स्टे। हमें फ्रेश और क्लीन एयर को ब्रीथ करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। Fill in the blanks with the help of given clues. आपको इन clues की हेल्प से blanks को fill करना है। Wind that blows dash is called breeze. तो ऐसा wind जो कि gently blow करता है हम उसको breeze बोलते हैं। Force of wind can dash the trees. तो जो wind की force है वो trees को क्या कर सकती है? uproot. Wind carries dash of plants to far off places. Wind क्या करते हैं? plants के seed को far off places पर ले जाते हैं। एयर बिकम्स डर्टी बिकॉज ऑफ डैश एंड हार्मफुल डैश। एयर गंदा होता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डस्ट एंड हार्मफुल गैसेस। सर्कल द करेक्ट वर्ड। वी फील एयर व्हेन इट। हम एयर को कब मूव करते हैं? जब वो मूव करता है। विंड हेल्प अस टू मेक फूड या फ्लाई काइट्स। विंड हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं? काइट्स उड़ाने में। The moving air that is soft is called, ऐसी moving air जो soft होती है हम उसको क्या बोलते हैं? breeze. Wind has direction or shape. The wind has direction. True false. Moving air is called wind. This is true. Boat sail under water. Boat जो है पानी के अंदर sail करती है. No, this is false. Boat पानी के ऊपर sail करती है. Storm is very pleasant. Storm बहुत ज़्यादा pleasant होते हैं. No, this is false. Then wind has speed. Wind की कुछ speed होती है. Yes, this is true. ठीक है? So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself and we will meet in our next video. Thank you everyone.